खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा आप प्रधानमंत्री बनने फैसला होने क्योंकि ग्लोबल खराब है, इसलिए हम खराब। देखिए, मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी क्या एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो हमारी उनकी एवरेज थी 5.8%, यहाँ एवरेज थी 9.2 या 3%। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ जी थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से। जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा बन गया है कि ये जो टीवी चैनल्स पे बैठ के यहाँ कहते हैं उनको सबक सिखाओ, ये करो, इनको ये अंदाजा नहीं है कि जब गोलियां चलती हैं तो कौन लोग मारे जाते हैं, हमारे बॉर्डर के लोगों का क्या हाल होता है, बुजुर्गों का क्या हाल होता है, बच्चे कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं, कितना खून बहता है। हमारा जो टूरिज्म को, हॉर्टिकल्चर, जो हमारा पावर सेक्टर, ये 3-4 सेक्टर हमारे फोकस होंगे, उसी से आपकी जॉब जनरेशन भी होगी और उसी से आपकी इकोनॉमिक जो है रिवाइवल भी होगा और आप जम्मू कश्मीर को आगे ले भी जा सकते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बांग्लादेश में हिज़्ब इख्तिलाफ के बाइकआउट के बावजूद आज आम इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक पोलिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन के अहलकारों का कहना है कि अपोजिशन पार्टियों के बाइकआउट की वजह से 300 इंतखाबी हलकों में से सिर्फ 147 हलकों में पोलिंग कराई जा रही है, जबकि दीगर हलकों के उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया जाएगा। 147 नशिस्तों पर वोटिंग के लिए 390 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बेशतर हुक्मरान अवामी लीग और उसकी हलीफ जातीय पार्टी के हैं। मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए हैं। उधर पोलिंग से एक दिन कबल ढाका में तशद्दुद भड़क उठा। तशद्दुद में 2 अफराद हलाक हुए हैं। अपोजिशन जमात के कारकुनों ने मुल्क भर में कम से कम 38 पोलिंग स्टेशनों को नजर आतिश किया है। बांग्लादेश में हालात संगीन रुख इख्तियार कर गए हैं। इतवार को आम इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग से कबल अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कारकुन ढाका की सड़कों पर पुरतशद्दुद एहतजाज पर उतर आए हैं। सनीचर को हुए ताज़ा तशद्दुद में कुछ हलाकतें भी हुई हैं। अपोजिशन कारकुनों ने 48 घंटों की बंद की कॉल देते हुए इंतखाबात का बाइकआउट करने का ऐलान किया है। अपोजिशन कारकुनों ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर कम से कम 38 पोलिंग बूथों को आग लगा दी। इसके अलावा एक ट्रेन को भी नजर आतिश कर दिया। इस एहतजाज में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ साथ इसके हलीफ जमात इस्लामी भी शामिल है। दोनों जमातों ने अवाम से इन इंतखाबात का मुकम्मल बाइकआउट करने की अपील की है। আজকে আওয়ামী লীগ সংকটটা সৃষ্টি করেছে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রথাটা সংবিধান থেকে বাতিল করে সংকটের সৃষ্টি তারাই করেছে। যদি আজকে সংকটটা সৃষ্টি না হতো বিগত দিনের মতো তত্ত্বাবধায়কের অধীনে সকল দলের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন বা নিরপেক্ষ ব্যক্তির অধীনে একটা নির্বাচন হতে পারত যদি তারা সংবিধান থেকে এই तत्वावधायक सरकारेर प्रथाटा विलुप्त ना को। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन जमातों की लीडर बेगम खालदा जिया ने भी एक बयान जारी किया है। बयान में खालदा जिया ने कहा कि अंदरून व बैरून मुल्क कोई भी इन इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेगा। खालदा जिया ने इल्जाम आयद किया है कि अवामी लीग इस तरह से इंतखाबात कराकर गैर कानूनी ढांचा बना रही है। जिया ने मौजूदा हुकूमत को आमराना हुकूमत करार दिया। काबिल गौर बात है कि अपोजिशन जमातों ने इन इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों को नहीं ठहराया है। 300 नशिस्त वाली पार्लियामेंट की सिर्फ 147 नशिस्तों पर ही पोलिंग हो रही है। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बाकी 153 सीटों पर उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इतवार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। सरकारी जराये के मुताबिक पोलिंग के पुरअमन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर में 3,75,000 सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है और फौज के 50,000 जवानों को चौकस रहने के अहकाम दिए गए हैं। 147 नशिस्तों पर 390 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जिनमें बेशतर बरसर इक़्तिदार जमात अवामी लीग और इसके हलीफ जातीय पार्टी के अरकान हैं। बांग्लादेश में 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पाकिस्तान के शहर कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सरबराह अल्ताफ हुसैन की जानिब से
मुहाजिरों को अलहदा सूबा देने के मुतालबे के बाद वहां तशद्दुद भड़क उठा। सनीचर को पेश आए मुख्तलिफ तशद्दुद के वाकयात में कम से कम 11 अफराद हलाक हुए हैं। गुलशन इकबाल कॉलोनी में नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग में एक दुकान मालिक और एक दीगर 2 अफराद मारे गए। इस वाक़े में 4 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी इलाके में पेश आए एक अलहदा वाक़े में 2 भाइयों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इसी दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस चंद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। यमन के सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि मुल्क के शिमाली खित्ते में 2 कबायली गिरोहों के दरमियान ताज़ा झड़पों में 17 अफराद हलाक हुए हैं। ताज़ा झड़पें अमरन सूबे में पेश आई हैं। तवक्को की जा रही है कि फरीकैन में मसालियत के लिए सदर ममलिकत मंसूर हादी शोरी ज़दा इलाके में सालिसों को मुज़ाकरात के लिए रवाना कर सकते हैं। मिस्र की फौजी हिमायत वाली हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ मजीद सख्ती के साथ निमटने का इंतबा दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत की धमकी और अपने मुतादिद कारकुनों की गिरफ्तारियों के बावजूद इख्वानुल मुस्लिमीन ने एहतजाजी मुजाहरे जारी रखने का ऐलान किया है। मिस्र में जमहूरी तौर पर मुंतखब पहले सदर मोहम्मद मुर्सी की गुज़श्ता जुलाई में इख्तिदार से माजूली के बाद वहां वक्फे से मुर्सी हामियों के एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। जुमे को मुजाहरों के दौरान एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच हुई झड़पों में 17 अफराद हलाक हुए हैं। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल मैच में हिंदुस्तान ने अपने कट्टर हरीफ पाकिस्तान को 40 रनों से शिकस्त दे दी है। जीत के लिए 315 रनों का पीछा करते हुए पाकिस्तान की अंडर 19 टीम मुकर्रर 50 ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पर 274 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से कामरान गुलाम ने शानदार सेंचुरी बनाई, लेकिन वो अपनी टीम को मैच नहीं जिता सके। इससे पहले टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन और कप्तान विजय अजोल की शानदार सेंचुरियों की बदौलत 50 ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर 314 रन बनाए। संजू सैमसन ने महज 86 गेंदों में तूफानी सेंचुरी बनाई। ईटीवी इंडिया में फिलहाल इतने ही। ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर एनसीईआरटी की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कश्मीर में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं कई तरह के इकदाम। वजीर सियाहत गुलाम अहमद मीर का बयान। बीजेपी ने किया लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का आगाज। पार्टी कारकुनों को दी जा रही है हाईटेक तशहीर और मुहिम की तरबियत। और फंटोश की जानिब से श्रीनगर में जश्न कला का एहतमाम। सूफियाना मौसीकी और मिजाह से हाजरीन हुए लुत्फानंदोज। खबरें तफसील से। सियाहत के वजीर गुलाम अहमद मीर का कहना है कि कश्मीर में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। वजीर सियाहत ने कल रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में महकमा सियाहत, केबल कार कारपोरेशन, स्किक और आरएसजीसी के कैलेंडर का इजरा किया। यह पहला मौका है कि स्किक ने कारपोरेट टेबल कैलेंडर जारी किया है। स्किक में मुनक्कदा प्रोग्रामों की तस्वीर इस कैलेंडर में शाया की गई है। इससे जाहिर होता है कि स्किक में इंटरनेशनल मयार की सहूलियात दस्तियाब हैं। इस वक्त हम विंटर के लिए तैयार है। विंटर टूरिज्म के लिए, विंटर एक्टिविटीज के लिए जो हमारी कैलेंडर्ड एक्टिविटीज है उसके लिए हम एकदम तैयार बैठे हैं और शायद आने वाले कुछ दिनों में हमारी एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, जिसका मेन केंद्र रहता है गुलमर्ग। और इस साल हमारी कोशिश है कि गुलमर्ग से बाहर, जैसे पहलगाम में भी कुछ इवेंट्स होंगे, पहलगाम के अलावा और भी जहां जहां पर स्कोप है उसको भी देखा जा रहा है, ताकि और दूर दराज इलाकों में भी उस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज शुरू करें, ताकि लोगों के नजर में आए। जब तक न अपने लोगों के नजर में चीज आता है तब तक हम बाहर के दुनिया को कितना भी समझाएं, शायद वो समझ नहीं पाते। दीगर सियासी जमातों की तरह बीजेपी ने भी लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार बीजेपी रियासत के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हाईटेक कैंपेन कर रही है। पार्टी कारकुनों को इसके लिए खुसूसी तरबियत दी जा रही है। बीजेपी के ऑल इंडिया ट्रेनिंग सेल के इंचार्ज आलोक कुमार इसी मकसद के तहत जम्मू आए थे। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर भरोसा न करें, बल्कि लोगों के घर घर जाकर अपनी बात पहुंचाएं। एसएमएस शुरू करके ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, इन चारों का कैसे अच्छा उपयोग करना, इसको एक वर्कशॉप के रूप में हम लेंगे। इस एनवायरनमेंट को वाईफाई से जोड़ा गया है। अधिकांश लोग लैपटॉप लेकर आए हैं और चुनाव के दिनों में फेसबुक का इस्तेमाल कैसे करना, सर्च इंजिन्स का कैसे करना, अपने विचारों को कैसे सब तक पहुंचाना, ये करेंगे। नौजवान पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं और वहीं पर अपने घर भी बसा रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा आज स्थानीय मुद्दे तो रहे हैं, लेकिन डिलिमिटेशन का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज कितनी देर से, और कांग्रेस ने ये अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि डिलिमिटेशन भी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं। या आपको नहीं लगता कि 73rd और 74th जो है ये भी एक बहुत बड़े मुद्दे हैं कि आज तक पंचायतों को अधिकार ही नहीं दिए जा रहे हैं? कितने मुद्दे आप कहेंगे? मुद्दे बहुत हैं। आने वाले इलेक्शन में इस सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। और सुपूर पुलिस ने एक पुरस्कार कत्ल का मामला हल करने का दावा किया है। इस सिलसिले में तर्गपुरा रफियाबाद के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वाजरे के जुमे के रोज दाऊद नबी वागे नामी 15 साल लड़के की लाश सेब के बाग से मिली थी। एसपी सुपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सिलसिले में तफसीलात बताई। ड्यूरिंग ऑटोप्सी पता चल गया कि ये वही लड़का है जो मिसिंग है। तो ऑलरेडी बॉडी की हालत देखकर ये पता चल गया था कि ये नॉर्मल कत्ल, ये एक मर्डर हुआ है। तो उसमें हमने केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ली। तो उसमें जो हमारी सोपोर पुलिस के एफर्ट्स है, इनके अथक मेहनत जिसमें हमने केस में, प्लस जो हमारा टेक्निकल सपोर्ट था उसमें लोकेट करने के लिए, तो एक रियाज अहमद शेख जो तटपुरा का रहने वाला है वो इसमें सस्पेक्ट पाया गया। तो आज सुबह मॉर्निंग में हमने इसको अरेस्ट कर लिया। तो जिसने फिर हमारे साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक चली है उसके हिसाब से इसी ने इसको छुरी से कत्ल किया। जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए वज़ीर आज़म की खुसूसी स्कॉलरशिप स्कीम शिकायत के अंबार में तब्दील हो रही है। इस स्कीम के तहत राजस्थान के शेखावत कॉलेज ऑफ फार्मेसी में
زیر تعلیم کچھ طلباء کے والدین اور رشتہ داروں نے کل پریس کالونی میں احتجاج کیا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ 2 سال قبل وزیر اعظم خصوصی اسکالرشپ اسکیم کے تحت ان کے بچوں کو اس کالج میں داخلہ دلوایا گیا، لیکن اب انہیں کالج سے نکالا جا رہا ہے۔ سرپرستوں نے ریاستی اور مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ ان کے بچوں کی اسکالرشپ واگزار کی جائے۔ ہمارے بچے ایس وی کالج میں پڑھ رہے تھے، بی ایس سی فرسٹ ایئر میں، تو اچانک ان کو یہ پرائم منسٹر اسکالرشپ کے تحت انہوں نے ہمیں ان کو یہ اتھارٹی لیٹر بھیجی کی ہے، اس سے کہ ان کے تحت ان کے ڈاکومنٹس ہم نے چیک وقت کیے ہیں، تو ان کو ہم نے سکھاوتی کالج آف فارمیسی جے پور راجستھان میں بی فارما کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ تو جب ہم نے یہ لیٹر وغیرہ ان کی دیکھی تو ہم نے اپنے بچوں کو وہاں پر بھیج دیا۔ اب 1.5 سال ہو گیا، الحمدللہ انہوں نے پہلے سال کا امتحان بھی کوالیفائی کر لیا۔ اب جب سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ اسکالرشپ ہی نہیں ملی، آپ یہاں سے نکل جاؤ، ونٹر ویکیشن جب ان کی ختم ہو گئی آپ اس کو خالی کریے، کالج کو خالی کیجیے، یہاں سے چلے جائیے۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، اگر ہم یہاں پر سری نگر میں پڑھ رہے تھے کشمیر یونیورسٹی میں، تو ان کا آج تو BSc فائنل ایئر ہوتا ہے، وہاں پر انہوں نے ہمارے ایک طرف سے کشمیر ان کا یہ BSc کیریئر بھی ضائع کر دیا اور دوسری طرف سے فارمیسی کیریئر بھی ضائع کر دیا۔ اب ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو وہاں پر بھی پیڈ کریں، اور دوسری بات جو کیریئر کا مسئلہ ہے وہ تو ان کا خراب ہو گیا ہے۔ پیسن کا جناب اشر کا گزارے جناب اس کیا کر رہی اشر گزارے کا گوشمن یہ ایسا تراؤن یہ سکالرشپ۔ بانڈی پورہ کا چک مانتری گاؤں گزشتہ 13 سال سے بجلی سے محروم ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق 13 سال قبل آئے ایک برفانی طوفان نے ترسیلی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور تب سے لے کر آج تک گاؤں بجلی سے محروم ہے۔ بجلی سن 2002 سے آج تک کہیں بھی ہم نے بجلی ہے ہی نہیں ہے۔ پہلے 95 میں جو بجلی تھے وہ کھمبے اکھڑ گئے، بسودے ہو گئے، تب سے کچھ بھی نام نشانی نہیں ہے بجلی کا۔ ہم دلی والی لکڑی جلاتے، تیل والی نہیں بھائی، نئے پول یہاں تار کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں احساس دیا گیا، ہمیں دیا کچھ بھی۔ یہاں پہ لگ بھگ 200-250 چولہے ہیں، لیکن یہاں پہ 2002 سے پاور آج تک نہیں ہے۔ اس سے پہلے تھا لیکن اس کے بعد نہیں ہے۔ کیسے چلا گیا وہ پاور؟ جب برف پڑی تو 2002 میں تو پھر برف سے چلا گیا تھا، اس کے بعد یہاں پہ پاور نہیں آیا۔ کیا کرتے ہیں پھر آپ روشنی کے لیے؟ ہم تو بس لکڑی شکڑی لاتے، تیل والی لکڑی لاتے ہیں وہ جلاتے ہیں، اور مٹی کا تیل لاتے ہیں وہ جلاتے ہیں۔ یہ جو چک منتری گام کا ایشو آج آپ نے ہمارے نوٹس میں لایا ہے، تو اس کے بارے میں ہم جو RGGY اتھارٹیز ہیں ان کے نوٹس میں ہم لائیں گے یہ، اور ان کو یہ بتائیں گے کہ ان کی جو اسکیم چل رہی ہے تو اس میں وہ اس کو لانے کی کوشش کریں گے تاکہ جو چک منتری گام کے لوگوں کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ اردو زبان کا ایک مشہور محاورہ ہے، اونچی دکان پھیکا پکوان۔ جی ہاں، یہ محاورہ بانڈی پورہ میں تعمیر کیے گئے منی سیکریٹریٹ کی عمارت پر صادق آتا ہے۔ اس دیدہ زیب عمارت کو 23 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا اور 2 نومبر 2013 کو وزیر اعلیٰ نے اس کا افتتاح کیا۔ ظاہری طور پر اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی اس عمارت کے اندرونی مناظر کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ بلاک سی میں ETV نے اپنے کیمرے سے جو مناظر قید کیے انہیں دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ صرف 2 ماہ قبل اس عمارت کا افتتاح کیا گیا ہے۔ جموں میں POK اور مغربی پاکستان کے پناہ گزینوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور عہد کیا کہ وہ اس بار تمام سیاسی جماعتوں کو سبق سکھائیں گے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے نظر انداز کر دیا گیا ہے اور ان کی باضابطہ کاری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ مان کر رہے ہیں یہ بڑا دکھ دائق ہے۔ وہ کیوں دکھ دائق ہے؟ وہ اس لیے کہ لارے لپاروں میں ہماری گورنمنٹ نے ہمیں دھوکے دے کر اور اسی میں 65 سال گزار دیے ہیں۔ ابھی الیکشن آ رہا ہے اور ابھی ہم نے بھی ایک سوچ بنائی ہے، جتنا بھی ریفیوجی برادری ہے یا اور بھی لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ بدلاؤ لایا جائے۔ کیوں لایا جائے؟ کہ یہ لوگ کام کرنے والے نہیں ہیں۔ سوائل حالیہ دنوں میں جموں میونسپل کارپوریشن نے اس وعدے کے ساتھ دودھ سے بنی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا کہ اب جموں والوں کو خالص دودھ ملا کرے گا، مگر ستم ظریف یہ ہے کہ ابھی کئی مقامات پر لوگوں کو ملاوٹ والا دودھ پینا پڑ رہا ہے۔
जम्मू के लोगों का मुतालबा है कि मुतल्लिका हुकाम इस ज़िम्न में कार्रवाई करें। बड़ा कीमत बढ़ाया है दूध का, लेकिन दूध अच्छा नहीं मिलता है, खालिस नहीं मिलता है, उसमें पानी मिलाया हुआ होता है और गांद भी बड़ी होती है। हम श्रीनगर से इधर आए हैं, हमें कोई सहायता नहीं मिलती है इधर दूध की, जैसे हमें श्रीनगर में मिलता है। अगर एक कप का दूध पूरी पतलीले में डालेंगे तो पूरा होता था, इधर नहीं होता है, वो पानी पानी जैसा दूध मिलता है। वो हमने जो पीछे दिवाली से पहले जो अभियान चलाया, अभी भी कल आप पेपर पढ़ो, कल भी फाइन किया 13,000, उसमें बाज़ाब्ता उनकी चालान होता है, वो केस रजिस्टर होता है और अल्टीमेटली कोर्ट में उसकी जो है वो करते हैं, प्रोसिक्यूशन करते हैं। जम्मू में नगरोटा के करीब जगती टाउनशिप में लोगों ने सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत के खिलाफ एहतजाज किया। ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर के बाद मौके पर ही 4 साला बच्चे की मौत हो गई। मुश्तइल हुजूम ने ट्रॉली को नजर-ए-आतिश कर दिया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। फंटूश की जानिब से कल श्रीनगर में जश्न चले कला का एहतमाम किया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में सैकड़ों हाजरीन ने सूफियाना मौसीकी का लुत्फ लेने के साथ साथ गुदगुदाने वाली कॉमेडी पर खूब कहकहे लगाए। इस बार फंटूश बुजुर्गों के नाम रखा गया था। पेश इस प्रोग्राम की चंद झलकियां। जैसे चलेकरान हुआ तब भी हमारा यही एम था कि विंटर में जो लाइफ होती है बहुत बोरिंग होती है, डेड लाइफ होती है, तो उसमें कोई जान डालने के लिए हमारा मकसद था कि हम एक ऐसा इवेंट क्रिएट करें जहाँ पे लोग घर से निकले ठंड को बीट करके, चलेकरान को बीट करके। इस साल की चलेकरान में जो थीम है वो है ग्रैंड पेरेंट्स। हम अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको ट्रिब्यूट लेना चाहते हैं, तो वी डेडिकेट दिस चलेकरान टू ग्रैंड पेरेंट्स। कि जो यहाँ पे हम सुनने में आ रहा है कि ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं या यहाँ पे बूढ़ों के साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता है, बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, सो उनको याद दिलाने के लिए हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया है बेस्ट ग्रैंड पेरेंट्स अवार्ड। सो इस साल का पीडीपी के सीनियर लीडर व मेंबर असेंबली हल्के इंतखाब बिजबिहाड़ा अब्दुर्रहमान वेरी ने कल अनंतनाग के दक्षिणीपुरा इलाके का दौरा किया और हालिया बर्फबारी के बाद पैदाशुदा हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा अफसरान की एक टीम भी मौजूद थी। बाद में अब्दुर्रहमान वेरी ने ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर हिरम हजरत बल में इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो ज़ायरीन की भीड़ के पेश नजर इलाके में बिजली, पानी और अशिया खुर्दनी के हवाले से खुसूसी इंतजामात को अमली शक्ल दें। दक्षिणीपुरा में सड़कों से बर्फ हटाने पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया।
انشور کیا میں نے کوشش کی ہے سر RNB کے محکمے کے ساتھ میں نے ٹیک اپ کیا تھا. ہم نے کوشش کی ہر جگہ جو روٹ جا رہے جو سڑک جا رہے ہیں ان کو صاف کیا جائے. میرے خیال میں اگر کہیں ابھی بھی کوئی پرابلم ہوگی تو ایڈمنسٹریشن ٹیک اپ کر کے انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر دیں گے. جموں کشمیر پیس فاؤنڈیشن کے چیئرمین فیاض احمد بٹ نے جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ حالیہ برفباری سے لوگوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. فیاض احمد بٹ نے عوام کی مشکلات کو دور کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا. ہم ساؤتھ کشمیر کے دورے پر ہے. ہم نے ضلع شوپیان، ضلع کلگام اور ضلع اننت ناگ کا دورہ کیا. تو حالیہ برف باری سے جو مشکلات لوگوں کو درپیش آئے اس میں جہاں تک دیکھا جائے تو مین روڈ سے برف تو ہٹایا گیا، لیکن جو لنک روڈ سے انٹر لنک روڈز جو ولیجز وغیرہ میں ہے تو وہاں برف ابھی تک نہیں ہٹایا گیا. لوگ مشکلات سے دوچار ہے. اور اس کے علاوہ کہیں کہیں پر غذائی اجناس کی کمی ہے اور خاص کر جو بجلی کی آنکھ مچولی ہے اس سے لوگ بالکل پریشان ہے. اور اس میں پوری طرح سے جو کٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے پوری طرح سے. ضلع شوپیاں میں بھاری برفباری کے نتیجے میں یوم جمہوریہ کی تقریب کا مقام اب اسپورٹس اسٹیڈیم کے بجائے فروٹ منڈی شوپیاں میں رکھا گیا ہے. اس حوالے سے کل ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں بشیر احمد کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی. یوم جمہوریہ کے حوالے سے منعقد کی گئی میٹنگ میں ضلع کے مختلف سرکاری محکموں کے افسران کے علاوہ پولیس اور حفاظتی عملے کے اہلکاروں نے شرکت کی. بینائی سے محروم افراد نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ انہیں حقوق فراہم کیے جائیں. بریل عالمی دن کے موقع پر سری نگر ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے سربراہ جاوید احمد ٹاک نے کہا کہ بینائی سے محروم اور جسمانی طور پر ناقص افراد کو امداد کے بجائے انہیں حقوق دیے جائیں. جب ہمارے حقوق کی پاسداری ہوگی تو ہم کسی پہ آویزان نہیں رہیں گے، ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے. اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ لائف گزاریں. اگر ہم انڈیپینڈنٹ لائف گزاریں گے، اگر ہم اپنی زندگی آزادانہ ماحول میں گزاریں گے تو اس کے لیے اگر ہمیں ضرورت ہے تو وہ ہے ہمارے حقوق، صرف ہمارے حقوق. اگر ہم امپاورمنٹ کی بات کریں گے، اگر ہم چیریٹی کی بات کریں گے تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے امپاورمنٹ کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ پینشن کو بڑھاتی ہے. ہماری جنوبی کشمیر کے ڈی آئی جی شری وجے کمار ضلع پلوامہ کے کاکاپورہ میں یوتھ کلب کا افتتاح کیا. پولیس کی جانب سے قائم کیے گئے اس یوتھ کلب میں نوجوانوں کے لیے لائبریری کے علاوہ کھیل کود کا سامان بھی میسر رکھا گیا ہے. ڈی آئی جی کے ہمراہ ایس ایس پی پلوامہ تیجیندر سنگھ کے علاوہ کئی پولیس افسران موجود تھے. گاندربل میں پولیس پبلک میٹ کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر آئی جی پی کشمیر عبدالغنی میر، ڈی آئی جی سینٹرل کشمیر افاد المجتبی اور ڈی سی گاندربل سرمد حفیظ، ایس پی گاندربل شاہد معراج، پنچ، سرپنچ اور مقامی افراد موجود تھے. یقین دلاتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ دختران ملت جموں کشمیر کی طرف سے کل سری نگر میں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. مسئلہ کشمیر اور اقوام متحدہ کی قرارداد کل، آج اور کل کے عنوان سے اس کانفرنس میں مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس موقع پر دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی بھی موجود تھیں. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک اور بریک کے بعد. بواسیر ہے، خون بھی آتا ہے لیکن آپریشن سے ڈرتا ہوں. زید رشی کا اشکل فلو کیپسول اور ٹیوب، 3 دن 3 ہی خوراک. 01125532553. اچھا آپ پردھان منتری بننے فیصلہ ہونا کیونکہ گلوبل خراب ہے اس لیے ہم خراب. دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے، پچھلے 5 سالوں میں جو اٹل بہاری واجپئی کی گورنمنٹ تھی اس کی ایوریج کیا تھی اور ان کی ایوریج کیا تھی؟ ڈبل تھی، 100%. اگر آپ 6 ورش کی ایوریج لیں گے تو ان کی ایوریج تھی 5.8%، یہاں ایوریج تھی 9.2 یا 3%. واجپئی جی کی گورنمنٹ کی گروتھ تھی 55% زیادہ تھی پریویس 5 سال سے.